तो डियर स्टूडेंट, एमएससी फाइनल फिजिक्स में फिर एक बार एमएससी फाइनल फिजिक्स में हम आपको बता रहे थे गन डायोड ही पढ़ा रहे थे कंटिन्यूशन में, और हमने उसको डोमेन बता दिया था आपको। तो गन डायोड में डोमेन फॉर्मेशन बता दिया था हमने आपको। तो गन डायोड में हम क्या करते हैं, आपको बताया था कि एक डोमेन फॉर्म होता है। डोमेन क्या था? डोमेन क्या था, मैं लिख देता हूँ एक बार। डोमेन गन डायोड में रीजन, एक रीजन था, रीजन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी। रीजन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ चार्ज डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने आपको बताया था जब वो गैलियम आर्सेनाइड सैंपल में इंटरवैली ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो पूरे सैंपल में सारे इलेक्ट्रॉन लोअर वैली से अपर वैली में एक साथ नहीं जाते। एक कैथोड के पास एक रीजन होता है छोटा सा, उसमें सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और डेंसिटी में एक नॉन यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाती है एक पर्टिकुलर छोटे से रीजन में। वो रीजन कहलाता है डोमेन। कल मैंने आपको बता दिया था। तो डोमेन फॉर्मेशन का रीजन भी बताया था मैंने आपको। डोमेन तो क्या होता है ये बता दिया था। और ये क्यों एक क्रिएट हो जाता है डोमेन फॉर्मेशन रीजन, ये भी मैं थोड़ा सा कल बताया था। डोमेन फॉर्मेशन ड्यू टू एक तो डोपिंग और दूसरा थर्मल फ्लक्चुएशन। तो डोपिंग और थर्मल फ्लक्चुएशन है उसके जो सैंपल में है, वो प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे ही बायस वोल्टेज एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर जाती है। तो पर्टिकुलर जो थर्मल तो नॉइज होती है एक तरह की, पता नहीं कौन सा इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी कोई सा अपने पीयर इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में एनर्जी गेन कर ले और वो ऊपर चला जाए, इंटरवैली ट्रांसफॉर्मेशन कर जाए। तो इस तरह से क्या होगा कि थर्मल फ्लक्चुएशन से या डोपिंग के डिफरेंस से वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, इंटरवैली ट्रांसफॉर्मेशन कर जाएगा। तो आफ्टर डोमेन फॉर्मेशन क्या होता है उसमें, वर्किंग आफ्टर डोमेन फॉर्मेशन। तो मैं इसको आफ्टर डोमेन फॉर्मेशन अपर वैल्यू में पहुंच जाता है और वो एक्टिव रीजन में इलेक्ट्रॉन फिर ड्रिफ्ट करता है। तो अब वो डोमेन एक पर्टिकुलर नॉन यूनिफॉर्मिटी का वो एक एरिया बन गया है, रीजन। अब वो रीजन ड्रिफ्ट करता है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आप देखिए। द सैंपल ऑफ गैलियम आर्सेनाइड हैज टू बी, क्या है, सैंपल ऑफ डोमेन फॉर्मेशन में करते हैं, सैंपल ऑफ गैलियम आर्सेनाइड हैज टू बी बायस्ड। डोमेन फॉर्मेशन में क्या करना पड़ेगा, टू बी बायस्ड इन द नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस रीजन। नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस, हम क्या करते हैं उस सैंपल को ऐसी वैल्यू देते हैं कि वो नेगेटिव, जब जैसे कि किलो वोल्ट में ये एन रीजन है, तो उसको इतनी वो बायस वोल्टेज देते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 330
वोल्ट पर सेंटीमीटर। कल मैंने यहाँ शायद किलो वोल्ट लिखा था, आप उसको मॉडिफाई कर लेना। तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेस्पॉन्सिबल टू इंटरवैली ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बायस वोल्टेज हो गई ये, बायस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, बायस वोल्टेज इतनी हो गई कि नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस रीजन क्रिएट हो जाता है इंटरवैली ट्रांसफॉर्मेशन से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू है वो गैलियम आर्सेनाइड के लिए बायस वोल्टेज है। तो रीजन टू प्रोड्यूस गन डोमेन, टू प्रोड्यूस गन डोमेन, गन डोमेन मतलब समझ के, इंटरवैली ट्रांसफॉर्मेशन से दो नॉन यूनिफॉर्मिटी का रीजन है, तो इतनी बायस वोल्टेज है वो प्रोड्यूस करेगी। वंस डोमेन हैज फॉर्म, एक बार फिर क्या होता है, अब डोमेन फॉर्म हो गया है, अब अपर वैली में आ गया है, इलेक्ट्रॉनों का एक रीजन बन गया है, तो डोमेन फॉर्म हो जाता है। वंस, मैं इसको लिखा हूं, वंस ए डोमेन हैज फॉर्म, एक बार जब डोमेन बन गया तो अब क्या करेगा वो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रेस्ट ऑफ सैंपल, और डोमेन का जो रीजन है वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, पर्टिकुलर एक छोटा सा रीजन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, और जो बचा हुआ सैंपल है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रेस्ट ऑफ सैंपल, बचे हुए सैंपल में डोमेन के अलावा जो रीजन है फॉल्स बिलो द डोमेन रीजन या नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस रीजन, फॉल्स बिलो द एनडीआर लिख दूं मैं, एनडीआर का मतलब नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस रीजन। तो जैसे ये एक्टिव रीजन है, यहाँ पर डोमेन, यहाँ तो फॉर्म डोमेन हो गया, स्लाइस बन गई डोमेन की, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हाई, नॉन यूनिफॉर्मिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और बचा हुआ सैंपल है यहाँ पर बिलो है, ये बिलो इलेक्ट्रिक फील्ड, सब में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है। तो एंड विल देयरफॉर, अब क्या होगा, ये द फॉल्स बिलो द एनडीआर रीजन, फॉल्स दो बिलो द एनडीआर रीजन या डोमेन रीजन, एंड विल देयरफॉर, अब वो रीजन क्या करेगा कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थ्रेशोल्ड से भी नीचे आ गई है, थ्रेशोल्ड मतलब ये 3300 वोल्ट पर सेंटीमीटर वाला है, तो वो क्या करेगा, वो फिर इंटरवैली ट्रांसफॉर्मेशन रोक देगा। देयरफॉर इनहिबिट द, देयरफॉर इनहिबिट, इनहिबिट मतलब रोक देना, देयरफॉर इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड गन डोमेन। एक डोमेन प्रोड्यूस हो गया, अब वो जब डोमेन प्रोड्यूस हो गया, उस डोमेन ने क्या किया, इस पूरे सैंपल में इलेक्ट्रिक फील्ड को डाउन कर दिया, डाउन कर दिया, तो अब इंटरवैली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा और सेकंड डोमेन नहीं प्रोड्यूस होगा, कब तक, जब तक इस सैंपल में एक डोमेन है तो। When one domain is present in the sample, no second domain will be produced। इसका मतलब one domain is formed, second domain will not produced until first is vanished या खत्म नहीं हो जाए है। जब तक पहला खत्म नहीं हो जाए सेकंड नहीं होगा, क्योंकि पहला है
तो वोल्टेज डाउन है और सेकंड को वो आने ही नहीं देगा। समझ गए? तो सेकंड डोमेन नहीं आएगा। और ये कब फिनिश होगा? ये ड्रिफ्ट होगा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की रीजन में, क्योंकि इसको हमने वो जो बायस वोल्टेज लगा रखी है ना, तो उससे ये ड्रिफ्ट होगा। ड्रिफ्ट होकर के ये कैथोड पे आएगा और कैथोड पे कलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ये कैथोड पे कलेक्ट हो जाएगा, ये डोमेन खत्म हो जाएगा और तुरंत फिर बायस, फिर इंटरवैली ट्रांसफॉर्मेशन फिर स्टार्ट हो जाएगा और नया डोमेन तुरंत बन जाएगा। तो डोमेन ड्रिफ्ट टुवर्ड्स एनोड, डोमेन ड्रिफ्ट टुवर्ड्स एनोड। एनोड या कैथोड के पास तो पैदा हुआ ये, और एनोड की तरफ ड्रिफ्ट हुआ ये। तो डोमेन ड्रिफ्ट टुवर्ड्स एनोड, and as soon as the and as soon as the domain is absorbed by the anode contact, तो ये एनोड कांटेक्ट रीजन की तरफ पहुंचेगा और वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सैंपल राइजेज। तो फिर क्या होगा? एज सुन, जैसे ही वो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब बाय द कैथोड रीजन, तो फिर क्या होगा? द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सैंपल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुरंत बढ़ जाएगा। डोमेन के प्रेजेंस ने इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर रखा था, डोमेन डिसअपियर हुआ या क्वेंच्ड हुआ, तो तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। तो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सैंपल, सैंपल राइजेज एंड domain formation can again take place, and second domain formation take place, दूसरा डोमेन फिर पैदा हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? वो दूसरा डोमेन पैदा होगा, फिर वो एनोड की तरफ जाएगा, ड्रिफ्ट करेगा, जब तक वो रहेगा तब तक किसी और तीसरे डोमेन को नहीं आने देगा। तो एक एक डोमेन पैदा होता जाएगा और वो आगे जाता जाएगा, फिर एब्जॉर्ब होगा वो एनोड पे जाके, एनोड पे एब्जॉर्ब होते ही नया डोमेन पैदा हो जाएगा। तो द सक्सेसिव एंड ड्रिफ्ट ऑफ, तो द सक्सेसिव formation and drift of gun domain, successive formation and drift of गन डोमेन, दो चीज इंपॉर्टेंट हो गई। पहला तो उसका फॉर्मेशन हो, दूसरा ड्रिफ्ट होना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो गई है ना। एंड ड्रिफ्ट ऑफ गन डोमेन थ्रू द सैंपल, सैंपल, तो दो इवेंट हो गई, सक्सेसिव फॉर्मेशन और ड्रिफ्ट ऑफ गन डोमेन थ्रू द सैंपल। दोनों क्या करेंगी मिलकर के? लीड्स टू AC current oscillation, leads to AC current oscillation observed at the contact, observed at the एनोड कॉन्टैक्ट लिख देता हूं। जैसे ही एक डोमेन एब्जॉर्ब हुआ तो एक पल्स मिली हमको,
फिर थोड़ी देर के लिए डोमेन चला, तब तक कोई पल्स नहीं, फिर डोमेन ऑब्जर्व हुआ कांटेक्ट पे, तो फिर पल्स मिली, तो हमको एसी पल्स मिलेंगी या एसी ऑसिलेशन ऑब्जर्व होगा। तो यही क्या है, एसी जनरेशन है और यही माइक्रोवेव जनरेशन है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोवेव जनरेशन। तो AC oscillation observed at the anode contact of this is microwave। ये AC oscillation की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये बहुत ज्यादा होती है, माइक्रोवेव रीजन में होती है। तो इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन कॉल्ड द गन मोड, और ये जब मोड, ये जो ऑपरेशन है, दिस मोड ऑफ ऑपरेशन गन मोड। तो आपको समझ आ गया होगा कैसे तो AC पैदा होती है और गन मोड कौन सा होता है। तो यहाँ पर आप देखिए frequency of oscillation और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हमने देखिए क्या देखा कि the frequency of oscillation is dictated primarily by the, अब किस पे डिपेंड करती है, देखिए ये मान लीजिए एक्टिव रीजन है, ये एक्टिव रीजन है, यहाँ डोमेन प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ ये क्या हुआ, डोमेन प्रोड्यूस हुआ और ये डोमेन इधर से इधर की तरफ चला, और ये इसकी एक्टिव रीजन की लेंथ है L। ये डोमेन को ये एक मिनट, ये डोमेन का रीजन प्रोड्यूस हुआ और ये इस डोमेन की इधर की तरफ वेलोसिटी है VD। तो टाइम यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा इसको, टाइम इक्वल टू L अपॉन VD। तो एक पल्स को टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक, फिर सेकंड पल्स आ गई तो उसको कितना, उसके बाद इतने टाइम बाद सेकंड पल्स आएगी, तो ये टाइम पीरियड हो गया उसका पल्स फॉर्मेशन का या माइक्रोवेव का। तो द डिस्टेंस ऑफ डोमेन हैव टू ट्रेवल बिफोर annihilated at the anode rift is L। तो the roughly the length of active region is sample is L and the time is T upon VD। तो L इज द क्या है, वो डिस्टेंस है और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 1/T यानी कि VD अपॉन L। तो ये माइक्रोवेव जनरेट हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी हुई किसमें, ये गन मोड में, जबकि ये डिस्टेंस L इतनी है कि यहां से यहां तक, जैसे ये ऑब्जर्व हुआ नया डोमेन पैदा हो गया। तो ये VD है, ये क्या होता है, ये हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, म्यू मोबिलिटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये बायस वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ई डिपेंड्स ऑन बायस वोल्टेज। तो ये फ्रीक्वेंसी है जो, तो फ्रीक्वेंसी उसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड या बायस वोल्टेज पे डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव डिपेंड्स अपॉन बायस वोल्टेज। तो ये मैंने आपको AC फ्रीक्वेंसी वगैरह में बता दिया। तो अब हम डिफरेंट मोड, खास तो टाइम नहीं है पर थोड़ा मैं बता देता हूँ, डिफरेंट मोड ऑफ गन डायोड। डिफरेंट मोड में माइक्रोवेव पैदा की जाती है। तो पहला तो एक मैंने अभी आपको गन मोड बता दिया। ये मोड क्या क्या होते हैं, देखिए ये सैंपल लेंथ L और ये इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। तो अगर इसकी लेंथ इतनी है कि नया जो डोमेन पैदा हो रहा है वो एग्जैक्टली यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है, तब उसके तुरंत बाद पैदा हो रहा है, तो वो जो मोड हुआ वो गन मोड हुआ। और अगर उससे पहले पैदा हो रहा है, एक तो ये क्या होता है कि पल्स यहाँ से यहाँ तक गई और यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई। तो पल्स को जितना टाइम लगा, जैसे ये एब्जॉर्ब हुई यहाँ पर पल्स, डोमेन एब्जॉर्ब हुआ, तुरंत नया डोमेन पैदा हो गया, तुरंत ही, कोई डिले नहीं हुआ।
तो वो तो हो गया गन मोड। कल बताऊंगा डिटेल। दूसरा ये है कि यहां से यहां तक डोमेन पहुंचा, फिर उसके बाद डोमेन तुरंत नया पैदा होकर के थोड़ी देर बाद पैदा हुआ नया डोमेन, तो वो हो गया डिलेड मोड। डिले हो गया ना, वो कौन सा हो गया, डिले मोड हो गया। तीसरा मोड, डोमेन यहां से यहां तक पहुंचा ही नहीं और उससे पहले ही उस डोमेन को खत्म कर दिया हमने, क्वेंच कर दिया। पूरा पहुंचने से पहले ही, तो पूरा पहुंचने, डोमेन यहां तक नहीं पहुंचने इससे पहले ही खत्म कर दें, तो यहाँ टाइम पीरियड उसका कम रह गया, तो वो क्वेंच मोड हो गया और तुरंत दूसरा डोमेन पैदा हो गया, तो क्वेंच मोड हो गया। एक चौथा LSA मोड और होता है। ये चलो मैं कल बताऊंगा, आज है ना तो डिफरेंट मोड में। ठीक है, आज यहीं तक ही। थैंक यू।